न फोकस करो कैमरामैन। चलिए पहला क्वेश्चन। हाँ बेटा सही है, अंदाज लगाए हैं। मुन्नू कुमार खड़ी हुई है। कंझिया जी, आप बता दीजिए बेटा, 1 जूल बराबर कितना होता है? सही है क्या? हैं? कितने बच्चे बच्चियां हैं जो इनके जवाब से सहमत है? आने के साथ बेटा क्लास में ध्यान से नहीं, गप करने में बोला रहता है, ये दिक्कत है बेटा। बैठ। देखिए हम गारंटी लेते हैं आप लोगों का कि 12 में अगर फिजिक्स में किसी को 95 96 तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ बच्चे हैं जो 95 भी क्रॉस कर सकते हैं, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ 85 प्लस 80 से 95 के बीच 90% छात्र छात्राएं रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। और नहीं विश्वास है, आज जो एग्जाम हुआ, कल सेंटर पर एग्जाम हुआ है ना, कोई ना कोई आपका जान पहचान का 12 का बुतरू होगा तो यहाँ पढ़ता है। जान पहचान का है? क्या बोला, एग्जाम कैसा गया? जो यहाँ पढ़ती है, मेरे यहाँ पढ़ती है, जो मेरे यहाँ पढ़ती है, पढ़ते हैं, एक बार पूछ लीजिएगा। जो ऑब्जेक्टिव हम बांटे हैं ना ऑब्जेक्टिव, सारा क्वेश्चन उसी से था। लॉन्ग शॉर्ट, हाँ ये बात है कि आप जो चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, जैसे मान लिया आपको कल एग्जाम हो गया सेकंड पेपर का 11th वाले का, हम पढ़ा रहे हैं फर्स्ट, कहाँ से जवाब देगा? बात में क्या नहीं? तो एक दो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसा था जो चैप्टर अभी बाकी है उसके आया था, अब बाकी जितना था सब वही आया था जो पढ़ता है, जो पढ़ाए हैं और जिसको MI लिखवाए हैं। ठीक है, मोनू कुमार बैठिए जी। आप बताओ बेटा, 1 जूल बराबर कितना होता है? सही बता रहे हैं क्या? हाँ, कल हम लिखाए थे बेटा कि अगर हम आपसे 1 जूल पूछेंगे, आप कितना बोलिएगा? हाँ, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल बराबर कितना अर्ग पूछेंगे तब बोलना है 10 और 7 अर्ग। ठीक है, ठीक, बैठिए। रोहित कुमार, कब तक छिपेगी पर्दे की आड़ में, कभी तो बिकेगी खुली बाजार में। कब तक बेटा तू छिपेगा, ये तुम्हारे लिए था। चल बेटा बता, 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 पे 7 अर्ग, सही है क्या? आप 1 जूल बराबर कितना अर्ग बता दिए, मेरा क्वेश्चन क्या है? 1 जूल बराबर कितना होता है? नहीं याद है? भूल गया? सबको बताना बेटा, बैठिए, याद कीजिए, बैठिए, कोई नहीं। चलो कुछ तो बोला सही, लेकिन जो भी बोला सही है बोला है। चलिए, और करेला थोड़ा क्या नाम से करे? अच्छा निशांत, खड़ा हो जी, बताइए 1 जूल बराबर कितना अर्ग? हाँ, 10 और 7 अर्ग। एक अर्ग बराबर कितना जूल? 1 जूल बराबर, सही है क्या? बैठिए, गलत हो जाता है। बालिकाएं तरफ से थोड़ा बताइएगा। यस सर, हाँ, चलो तो ही शुरू करें। बेटा बता, 1 जूल बराबर कितना होता है? बेटा वेरी गुड। या वाह,
एक अर्घ बराबर बेटा हम एकदम रुके, कहीं नहीं भाग रहे हैं, एकदम स्थिर हैं। एक गेट लगा दो, भागे नहीं, हम नहीं भागेंगे। अरे बेटा वेरी गुड, बैठिए, सही है। हम इससे तब से पूछ रहे हैं कल कहाँ गए थे, ABC कल कहाँ गई थी, तो क्या कुत्ते के झोपड़ी में सो गई थी, एब्सेंट क्यों करती है। क्वेश्चन लिखिए, एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है, एवं इसके प्रकार को लिखें। ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, एवं इसके प्रकार को लिखें। इसका परिभाषा आप लोग जानते हैं, एनर्जी का क्या होता है। हाँ वही परिभाषा, क्लास बदल गया है लेकिन परिभाषा नहीं बदला है, सेम ही है। क्या परिभाषा होगा, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है ना। लिखिए, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। इसे प्रायः कैपिटल ई, बड़ी ई, इसे प्रायः ई से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः ई से सूचित किया जाता है। स्टार देके फटाफट 4-5 पॉइंट लिखिएगा। लिखिए, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। फिर स्टार देके लिखिएगा, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट अर्ग होता है। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट अर्ग, ERG, अर्ग होता है। फिर स्टार देके लिखिएगा, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। फिर स्टार देके लिखिएगा, इसका बेमा सूत्र, इसका बेमा सूत्र M1L2T-2 होता है। इसका बेमा सूत्र M1L2T-2 होता है। अब जो लिखा रहे हैं उसको स्टार देके एकदम 100% इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। और आप अगर 12 का क्वेश्चन बैंक देखिएगा, 12 का क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा, कभी किसी की जगह मौका मिल जाए तो जो लिखा रहे हैं ये क्वेश्चन आपको 1 साल मिलेगा, अगला साल नहीं फिर 1 साल मिलेगा, अल्टरनेट ईयर मिलेगा। लेकिन 1 साल को छोड़कर 1 साल, फिर अगर मान लीजिए इस बार 22 में पूछा गया तो 23 में नहीं 24 में पूछा जाएगा, अगर 23 में पूछा गया तो 24 में नहीं 25 में पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन में देखिए, हम जो बोल रहे हैं क्वेश्चन बैंक ऐसा तो नहीं कि हम रातों रात जाके क्वेश्चन बैंक में लिख देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है।
आप लोग के सीनियर बच्चे लॉज में कोई इनको हुए करेंगे, आप उसका क्वेश्चन बैंक पलट के 2-4 साल का क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा, आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा जो लिखा रहे हैं। और यही चीज़ बेटा 12 में नहीं लिखाया जाता है, जब लिखा रहे हैं ना 12 में इसका बहुत कम, क्योंकि एनर्जी चैप्टर है नहीं 12 में, एनर्जी खाली प्रयोग है तो उसी में लिखाते हैं। लिखिए, नाभिकीय भौतिकी में, बस 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 ए नूनू, स्टार देखे क्वेश्चन है बेटा, स्टार देखे सटार दें लिखा है, सटार देखे नाभिकीय भौतिकी में, नाभिकीय भौतिकी में सही है तुम्हारा, नाभिकीय भौतिकी में एनर्जी को नाभिकीय भौतिकी में एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शॉर्ट में ई बड़ी भी, ऐसे लिखना है बेटा, जैसे लिखे हैं देखिए, छोटी ई भी बड़ी लिखे हैं, ठीक है ना, ऐसे लिखिएगा। नाभिकीय भौतिकी में एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, फिर लाइन चेंज करके लिखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। ये सब याद रखें बेटा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिए, नाम भूल जाना लेकिन इसको मत भूलना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर लिखिएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। लिखना है, फिर लाइन चेंज करके लिखा है, स्टार देके, इसको भी एमआई कर दीजिएगा, जो लिखाए इसको एमआई कर दीजिएगा, ऊपरे से एमआई करना है जहां पे लिखा है कि एनर्जी का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, एक ही चीज है। वोल्ट जैसे लोग देखता है, वोल्ट जैसे देखता है तुरंत वो कहता है विभव का मात्रक है ये, वहीं बच्चा गलती कर देता है ना, दिल गलती कर बैठा, वहीं पे गलती कर देता है वो। स्टार देके लिखिएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में इसका इसका मतलब किसका, हाँ ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में इसका मात्रक किलोवाट आवर, क्या बोलेंगे इसको, किलोवाट आवर, इसका हिंदी क्या हो जाएगा बेटा, किलोवाट घंटा। देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी में इसका यूनिट या मात्रक किलोवाट आवर होता है, kWh। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर होता है, लिखना है। दोनों एनर्जी का मात्रक है बेटा। अब कॉपी आपके पास होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, आगे जाके देखेगा, तब कल आके हमको बोलिएगा कि सर जी आप जो बोले कितना प्रतिशत सही बोले। कल फिर बैच में आपसे हम पूछेंगे। हालांकि अगर कहीं नहीं मिलेगा किसी दोस्त के पास क्वेश्चन बैंक, तब फिकर नोट, आई एम हूं ना, मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, वो दे देंगे, देख लीजिएगा, घर नहीं ले जाने देंगे, क्लास में देखने देंगे।
देखिए 1 किलो वाट आवर बराबर होता है बेटा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। लिख, ये मान होता है किलो वाट आवर बराबर 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। थ्री 3.6 इंटू 10⁶ जूल। लिख लिया? दो चीज याद हो गया। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है, क्या बोलेंगे? एनर्जी का। याद हुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? अगर आपसे फिर पूछा जाए कि किलोवाट आवर किसका मात्रक है या किलोवाट आवर में किसको मापा जाता है, तो क्या बोलेगा? एनर्जी बोल दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? या इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलिएगा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी का प्रकार है, अभी लिखाएंगे प्रकार। समझ में आया? याद हुआ? बस बस हाफिन है चश्मा वाला। टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के प्रकार। टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार। टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार। पांच मिनट के लिए ध्यान से बोर्ड पर देखिए, लिखना कुछ नहीं है, हम यहां पर लिख रहे हैं, उसके बाद आप उतारिएगा, ठीक है? लिखना किसी को नहीं है, याद करते चलना है। जितना आप जानते हो ऊर्जा का प्रकार। पहला नंबर लाइट एनर्जी। हम हिंदी बोल देंगे बेटा, बार बार हम बोल रहे हैं, हम हिंदी बोल देंगे। अभी इंग्लिश लिख रहे हैं, हिंदी बोलेंगे, हिंदी लिख लीजिएगा। सेकेंड नंबर हीट एनर्जी। थर्ड नंबर विंड एनर्जी। और आपसे अगर हम पूछते एनर्जी का प्रकार, आप दो ही प्रकार बोलते, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, हम जानते हैं, ठीक है ना? इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा, क्योंकि हमने चाहते हैं कि एनर्जी को किसी प्रकार का बेइज्जती फील हो, ठीक है, इसलिए आपसे नहीं पूछे। 4 नंबर मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी जो है दो प्रकार का होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये दो प्रकार का होता है। 5वां नंबर न्यूक्लियर एनर्जी। 6ठा नंबर इलेक्ट्रिक एनर्जी। 7वां नंबर केमिकल एनर्जी। ए बात नहीं नूनू, और कुछ हो? 8 नंबर साउंड एनर्जी। और कुछ हो? हाँ, मैग्नेटिक एनर्जी भी है। 8 9 नंबर मैग्नेटिक एनर्जी। और ये अच्छा हो? हाँ, काइनेटिक तो इसी में आ जाएगा, मैकेनिकल का प्रकार आ जाएगा वो। काइनेटिक और पोटेंशियल मैकेनिकल का ही प्रकार है। बोलिए बोलिए, बोलो बोलो, कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए। नहीं,
कौन? हाइड्रो। चलिए इसको उतारना शुरू कीजिए, उतारिए ना फिर बता। हाँ हाँ, लाइट में ही आ जाता है। चलिए जल्दी लिखना शुरू कीजिए। बोलिए बाबू। अच्छा हटीज बा हले। नहीं है, हमको लगता है लगभग इतना ही है, एक आध को होगा तो अलग बात है। ए बात नहीं। अरे ओम कुमार, सबका हिंदी बोल देंगे। ए बात नहीं, हम सबका हिंदी बोल देंगे। सिलेक्ट कर दें, ऐसे भी ऊपर हो जाएगा ये, इसमें सेंसर लगा हुआ है। जैसे बच्चा लोग लिख लेता है तो 2 मिनट के बाद ऐसे ऊपर हो जाएगा, यहां तक चला जाएगा वो। हैं? अच्छा पर यार अभी कोई बात, पढ़ाते समय किसी बच्चे के बारे में कुछ नहीं। शिवम अपना पढ़ाई छोड़ा वो बर्बाद होगा, तुम्हारे बाबू का क्या आ जाएगा, मेरे बाबू का क्या आ जाएगा। चलिए उतार लिया। चलिए शुरू करते हैं पहला से हिंदी। पहला का हिंदी लिखिए, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा। दूसरा लिखिएगा ऊष्मीय ऊर्जा। दूसरा का हिंदी लिखिएगा ऊष्मीय ऊर्जा। लिख दे स्पेलिंग क्या? ऊष्मीय ऊर्जा। तीसरा का लिखिएगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा। चौथा का लिखिएगा यांत्रिक ऊर्जा। स्पेलिंग यांत्रिक का, आंतरिक ने लिखे हैं, यांत्रिक। आंतरिक लिखेगा तो इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। यांत्रिक लिखा है मैंने। पांचवा का नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। छठा का लिखिएगा विद्युत ऊर्जा।
सातवां का रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आठवां का ध्वनि ऊर्जा, नौवां का चुंबकीय ऊर्जा, चुंबक नहीं बेटा, चुंबक होता है मैग्नेट, चुंबकीय ऊर्जा, देखिए एक बात बता दें, ये जो है चूंकि शुरू में बोलना भूल गए, शुरू में हमको बताना था कि 11th का बैच है, वीडियो भेजते हैं तो पता नहीं चल पाता। हालांकि अब वीडियो जो है 11th वाला का सिर्फ 11th वाला हम भेज रहे हैं, 12 वाला का वीडियो सिर्फ 12 वाला हम भेज रहे हैं। पहले क्या होता था कि सब मिला के भेजते थे, बच्चा का कन्फ्यूज हो जाता था, मतलब कन्फ्यूज कर जाते थे बच्चे सब। तो अब क्या करते हैं, 11th क्लास का वीडियो है, काहे चिपक रहा उतना, देखा हल्का टोला का छोड़ा सब, क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते का ठंडा जाता का, गर्मी चाहिए का, कहलगांव टोला जितना बात बोले छू सब रिकॉर्ड हो रहा है। सुनिए, तो ये बोल रहे थे, हाँ, तो अब क्या करते हैं, 11th का बैच का जो भी वीडियो रिकॉर्डेड होता है वो 11th में भेज देते हैं, 12 का जो भी होता है 12 में भेज देते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होता है, जो वीडियो भेजते हैं तो समझ रहे हैं कि 11th का ही क्लास का है, आज का ही क्लास का है। और एक चीज़ और बता दें कि जहां तक हो सके चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करने का कोशिश कीजिए। हाँ ठीक है, देखिए होता क्या है कि आप लोग कर दिए, बात सही है, लेकिन जहाँ भी दोस्त वगैरह मिले उसको बोलिए, चैनल को प्रमोट कीजिए, क्लास को देख लेंगे। और क्रैश कोर्स 12 का 6 तारीख से स्टार्ट करेंगे, 6 नवंबर से, कारण सॉरी हाँ 6 नवंबर से। कारण क्या, स्टार्ट हम कर दिए रहते कल से ही, लेकिन चूंकि बच्चे लोग का सेंटअप एग्जाम हो रहा है, तो सेंटअप एग्जाम होने के कारण बच्चा सब जो एग्जाम देने के लिए चला जाएगा, तो फिर हम पढ़ने के लिए कौन आएगा, और हम नहीं चाहते कि बच्चों का सेंटअप एग्जाम डिस्टर्ब हो। और क्रैश कोर्स जो होता है बेटा वो सिर्फ ऑफलाइन में ही सही रहेगा। कारण क्या है कि मान लीजिए किसी, जैसे आप इसे क्वेश्चन पूछे, तो किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछेंगे, बात में कि नहीं। और ऑनलाइन में क्या है कि क्वेश्चन पूछ नहीं पाएंगे। अब क्रैश कोर्स में क्या होता है, खाली पूछताछ, 3 क्वेश्चन लिखाएंगे, अगला दिन पूछेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन उसमें कम से कम बच्चों को कम से कम 200 सवा 200 याद करा देते हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन तो बेटा 15-17 को एकदम होठों पर रहता है। और ऑब्जेक्टिव तो खैर मत बोलिए, उसमें 19 को टेस्ट लेते हैं, 6-7 ऑब्जेक्टिव तो ऐसे हो जाता है। 19 टेस्ट है, पूरा टेस्ट सीरीज चलेगा। और अपने कोचिंग के बच्चों को क्रैश कोर्स का कोई पैसा नहीं लग रहा है, खाली टेस्ट सीरीज का 500 रुपया लग रहा है। अब बाहर कोचिंग के बच्चों को 1000 रुपया भी लग रहा है, बाद में फिर 1500 रुपया लगेगा, ठीक है, क्रैश कोर्स का। तो जो भी आपके कांटेक्ट में बच्चे हैं, बहुत बच्चे सब बोल रहे थे कि सर क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट कीजिएगा, इंक्वायरी आ रहा था। तो आपके कांटेक्ट में जो ही बच्चे होंगे एक बार बता देना है, 6 नवंबर से, ठीक है ना। 2 टाइम दिए हैं, एक सुबह 10 बजे, अमन कुमार ये भी एकदम जब से बचपना से है तो बेशरम ही है, क्योंकि मोबाइल क्लास में चलाना, किसी को दिखाना, ठीक है, ये गलत बात है बेटा। संस्कार सीखो, संस्कार कहीं मार्केट में नहीं मिलता है, माँ बाप के द्वारा दिया गया संस्कार होता है, ठीक है। ये आप सुनिएगा घर में जाके जो हम बोले, घर जब होगा, घर कहाँ चुक रहा, गुरुकुल के पास, ब्लू गेट, अगर बाबू नाम किसके, अच्छा ब्लू गेट
गुरुकुल स्कूल के पास, एकदम बेशरम बुतरू है। ठीक है बेटा, गलत बात, क्लास में मोबाइल मत निकालिए। क्यों रखा वहां पे? मैंने क्या बोला? पॉकेट में रखना है। मोबाइल छीना जाएगा, फिर याद रखिएगा, बिना पापा को बुलाए मोबाइल नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो खैर जो भी हो तो आप लोग एक बार बोल दीजिएगा कि क्रैश कोर्स सर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, याद रखते हो उनका तारीख सा 6 नवंबर से, यानी कि आज हो गया कितना, 31, 4-5 दिन के बाद 6 तारीख तक एग्जाम भी वो लोग का है ना 12 वाले का, उसी दिन स्टार्ट कर देंगे, श्री गणेश कर देंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करवाइए, जहाँ जहाँ एक बार एक बच्चा जरूर किसी को प्रमोट कीजिए। ठीक है ना, चलिए ठीक, धन्यवाद। ड्यूज वगैरह जिसका बाकी है जमा कर दीजिए।